हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो हम आज इन्वायरमेंट का यूनिट नंबर 6 सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द सोसाइटी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले समझिए सॉलिड वेस्ट क्या होता है। तो सॉलिड वेस्ट हमको यहाँ पर जो पढ़ना है, तो हम आपको बताए थे सीवेज। सीवेज में लिक्विड पार्ट भी होता है और सॉलिड पार्ट भी होता है। उस लिक्विड पार्ट को तो हम कहाँ दे देते हैं, तो हम उसको दे देते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। बट जो सॉलिड पार्ट होता है उसको कैसे मैनेज किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो सॉलिड वेस्ट या जो सॉलिड वेस्ट होता है या सॉलिड जो होता है हमारे लिए क्या होता है, अनवांटेड होता है और यूजलेस होता है। और ये कहाँ से आता है भाई, ये सॉलिड, अरे भाई सीवेज ही कहाँ से आता है, सीवेज आपका आता है आपका सोसाइटी से। इसका मतलब सॉलिड भी आता है सोसाइटी से। तो सॉलिड वेस्ट किसको हम बोलेंगे कि सॉलिड वेस्ट इज अनवांटेड और यूजलेस मटेरियल विच आर जनरेटेड फ्रॉम द सोसाइटी, विच आर जनरेटेड फ्रॉम द सोसाइटी। और सोसाइटी में ही क्या होगा, हाउस होगा, आपका ऑफिस होगा, सब कुछ सोसाइटी में होगा। तो हम क्या बोलते हैं, सॉलिड वेस्ट इज द अनवांटेड और यूजलेस सॉलिड मटेरियल जनरेटेड फ्रॉम द हाउस, इंडस्ट्री, कॉमर्शियल एक्टिविटी इन अ गिवन एरिया। तो ये सारा का सारा जो होगा सोसाइटी में ही होगा। तो डायरेक्ट हम वो क्या बोल दिए हैं, सोसाइटी। ठीक है ना। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। इस सॉलिड वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाएगा। तो देखिए सॉलिड वेस्ट को मैनेज क्यों करते हैं, तो देखिए वह जो सॉलिड वेस्ट है हमारे इन्वायरमेंट पर या हमारे हेल्थ पर बैड इफेक्ट बनाता है। उस बैड इफेक्ट को क्या करना होता है, उसको एलिमिनेट करना होगा या उसको रिड्यूस करना होगा। उसी को रिड्यूस मतलब उसके बैड इफेक्ट को रिड्यूस करना और एलिमिनेट करना ही मैनेजमेंट कहलाएगा सॉलिड वेस्ट का। तो सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट तो बहुत सारे प्रोसेस से होता होगा, जैसे मॉनिटरिंग करना, निगरानी करना। आप पहले उस सॉलिड वेस्ट का क्या कीजिएगा, निगरानी। निगरानी करने का मतलब होता है आपको पता करना पड़ेगा कि वो किस टाइप का सॉलिड वेस्ट है। फिर उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट किस लिए, मान लीजिए नाला से वो सीवर से क्या निकला है, सॉलिड निकला है। तो सॉलिड जो निकला होगा वो तो रोड पे होगा, उस रोड से कहीं दूसरे जगह उसको क्या करना होगा, ट्रांसपोर्ट करना होगा। ट्रांसपोर्ट करने के बाद उसको क्या करना होगा, मैनेज करने के लिए प्रोसेसिंग करना होगा ताकि हमारे बैड इफेक्ट को कम कर सके। उसको फिर रिसाइकलिंग करना होगा, जैसे कि प्लास्टिक होता है, पेपर होता है, वो जो सॉलिड वेस्ट उसको रिसाइकलिंग करते हैं। तो ये सब बहुत सारा प्रोसेस आता है मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट के अंदर। तो देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट रिड्यूस और इलिमिनेट द एडवर्स इम्पैक्ट। एडवर्स इम्पैक्ट कहने का मतलब है बैड इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट क्या करता है, रिड्यूस और इलिमिनेट करता है बैड इफेक्ट को, कहाँ पर, एनवायरमेंट पर और ह्यूमन हेल्थ पे। ए नंबर ऑफ प्रोसेस आर इन्वॉल्व, हम बोले थे बहुत सारे प्रोसेस से पास होता है। तो ए नंबर ऑफ प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन इफेक्टिवली मैनेजिंग द सॉलिड वेस्ट। अगर आप इफेक्टिवली सॉलिड वेस्ट को मैनेज करना चाहते हैं तो बहुत सारे प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। इस प्रोसेस में क्या क्या होता है, तो दीज इंक्लूड्स मॉनिटरिंग, निगरानी करना, ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, प्रोसेसिंग करना, रिसाइकलिंग करना और डिस्पोज करना। डिस्पोज करने का मतलब है उस सॉलिड वेस्ट को जनरली डिस्पोजल में क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर गाड़ते हैं। तो डिस्पोजल का भी बहुत सारा मेथड है, उन सारे मेथड को इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट भी होता है बहुत तरीके से, उनका नाम अलग अलग होता है। तो सबसे पहला जो नाम है वो है गार्बेज। देखिए गार्बेज क्या होता है, वैसा सॉलिड वेस्ट जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहने का मतलब होता है वैसा वेस्ट जो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट मींस दैट कैन बी टेकन बैक इनटू द अर्थ। ऐसा वेस्ट जो फिर से आपका अर्थ में आ जाएगा और वो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, बैड इफेक्ट नहीं देगा इन्वायरमेंट को। तो देखिए इसके अंदर क्या क्या आता है, तो जैसे खाना, जो हम खाना के रूप में जो सॉलिड, मान लीजिए कि कभी कभी चावल हम कुछ खाते हैं और कुछ बाहर दे देते हैं, जूठा वगैरह, तो भी सॉलिड वेस्ट है। मगर वो जो सॉलिड वेस्ट है वो बायोडिग्रेडेबल है, क्योंकि वो अर्थ में फिर से जाएगा और इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करेगा। तो देखते हैं गार्बेज का डिफिनीशन। द गार्बेज इंक्लूड्स ऑल बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। जितना भी ऑर्गेनिक बायोडिग्रेडेबल मैटर है वो गार्बेज कहलाएगा।
जहाँ ऑर्गेनिक वेस्ट फ्रॉम द किचन, किचन से जो आता है, होटल से आता है, रेस्टोरेंट से आता है, जो फूड वेस्ट होता है। अब हम क्या बोले, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट मीन्स दैट कैन बी टेकन बैक इनटू द अर्थ, ऐसा वेस्ट जो फिर से अर्थ में बैक होता है, आता है, एंड सो नॉट हार्म द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट को कोई इफेक्ट नहीं बनाता है। अब देखिए रबिश, रबिश क्या है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मैटर है, जैसे कि प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, मेटल आइटम, तो ये सब आएगा रबिश के अंदर। अब देखिए क्या बोले, नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट लाइक पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल आइटम, इट इज कॉल्ड रबिश। द डेंसिटी ऑफ रबिश इज जनरली 50 से 400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जो रबिश का डेंसिटी होता है वो 50 से 400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। अब देखिए मोस्ट ऑफ दिस टाइप्स ऑफ वेस्ट आर, इस रबिश जो होता है वो कहाँ से जनरेट होगा, वो जनरली डिस्कार्डेड किया जाता है, निकाला जाता है, कहाँ से, रेगुलर बेसिस पे निकाला जाता है, हाउस से, ऑफिस से, ईटीसी से। तो ये था गार्बेज और रबिश। अब देखते हैं रिफ्यूज के बारे में, जब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम तीसरा टाइप्स देखते हैं, रिफ्यूज। देखिए रिफ्यूज क्या है, या एक मिक्सचर है, मतलब आप बोल सकते हैं जितना भी टोटल सॉलिड है वो रिफ्यूज कहलाता है। मतलब इट इज द मिक्सचर ऑफ रबिश एंड गार्बेज, इट इज द मिक्सचर ऑफ रबिश एंड गार्बेज इज कॉल्ड रिफ्यूज। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इट इज द मिक्सचर ऑफ बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट। तो देखिए क्या लिखे हैं, रिफ्यूज, द म्युनिसिपैलिटी सॉलिड वेस्ट इज अ हेक्टोजीनियस मिक्सचर ऑफ वेरियस काइंड ऑफ सॉलिड वेस्ट। हेक्टोजीनियस का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका मतलब है कि अलग अलग तरीके से, जैसे कि होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा, तो हेक्टोजीनियस का मतलब होता है अलग अलग जैसा। तो हमको पता है कि म्युनिसिपैलिटी में जो सॉलिड वेस्ट होता है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, द म्युनिसिपैलिटी सॉलिड वेस्ट इज ए हेक्टोजीनियस मिक्सचर ऑफ वेरियस काइंड ऑफ सॉलिड वेस्ट। अब देखिए इन दिस सॉलिड वेस्ट इंक्लूड, मतलब रिफ्यूज के अंदर क्या क्या इंक्लूड्स है, बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट कॉल्ड गार्बेज एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट कॉल्ड रबिश। दैट इज द मिक्सचर ऑफ ऑल सॉलिड वेस्ट इज कॉल्ड रिफ्यूज। बात समझ में आया। अब हम आते हैं एस, एस का हिंदी होता है राख। तो हमको पता है किसी भी सॉलिड वेस्ट को जलाने पर जो चीज मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, एस कहेंगे। तो यही है यहाँ पे लिखा हुआ, द सॉलिड वेस्ट जनरेटेड एट रेसिड्यू, रेसिड्यू का मतलब होता है बचा हुआ, द सॉलिड वेस्ट जनरेटेड एट रेसिड्यू आफ्टर द कंबसन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड एसेस। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर को कंबसन करने पर, जलाने के बाद जो बचा हुआ पदार्थ है वही क्या कहलाता है, एस कहलाता है। अब देखिएगा कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, आपका जो सॉलिड वेस्ट इन्वायरमेंट में पाया जाता है वो रबिश कितना होता है, वो उसमें गार्बेज कितना होता है, उसमें सिल्ट पार्टिकल कितना होता है, तो ये हम देख लेते हैं। तो गार्बेज जो इंडिया में पाया जाता है लगभग टोटल सॉलिड वेस्ट का 45%, रबिश जो पाया जाता है वो टोटल सॉलिड वेस्ट का 15%, एस जो पाया जाता है वो टोटल सॉलिड वेस्ट का 15%, फाइन डस्ट, सिल्ट, सैंड जो पाया जाता है वो 25%। इसी प्रकार यूएसए में ये सब परसेंटेज है। जो डेंसिटी होता है इंडिया में जो किसका, रिफ्यूज का, वो होता है 400 से 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जबकि यूएसए में होता है 100 से 250 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है। अब हम देखते हैं सोर्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। ये सोर्स जो होता है सॉलिड वेस्ट का वो कहाँ पे होता है, वो कहाँ से निकलता है सॉलिड वेस्ट, तो अभी हम बताएं वो सोसाइटी से निकलता है। तो सोसाइटी में क्या क्या हो सकता है, डोमेस्टिक सोर्स हो सकता है सोसाइटी में। डोमेस्टिक सोर्स से क्या क्या निकलेगा, फूड, वेजिटेबल, या किचन से कुछ कुछ सामान वेस्ट आ जाता है, बाथरूम से जो वेस्ट आता है, तो ये सब आ जाएगा डोमेस्टिक सोर्स। दूसरा है कॉमर्शियल सोर्स, स्कूल वगैरह से क्या क्या निकल सकता है, या ऑफिस वगैरह से क्या क्या निकल सकता है, ग्लास, वुड, प्लास्टिक, पॉलीथीन, ईटीसी।
इंडस्ट्रियल सो मतलब इंडस्ट्री से क्या क्या निकलेगा, मेनली इंडस्ट्री से जो निकलता है राख, एस क्या निकलता है, एस, या केमिकल सॉलिड वेस्ट ईटीसी। ट्रीटमेंट प्लांट, आपको जब ट्रीटमेंट प्लांट हम बता रहे थे तो उसमें सबसे पहला था आपका स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग क्या करता था, टू रिमूव द फ्लोटिंग बिग फ्लोटिंग पार्टिकल, बड़े बड़े सॉलिड वेस्ट को क्या करता था, जो फ्लोट करता था उसको रिमूव करता था। तो ट्रीटमेंट प्लांट से भी स्क्रीनिंग जो होता है, मेनली स्क्रीनिंग से क्या होता है, सॉलिड वेस्ट आता है, तो स्क्रीनिंग वेस्ट होता है। एग्रीकल्चर से क्या होगा, घास वगैरह ये भी सॉलिड वेस्ट है, या कोई भी एग्रीकल्चर क्रॉप अगर उसको आप क्या किए हैं, सोर्स में या नाला में दे दिए हैं तो वो भी आपका क्या हो गया, वेस्ट हो जाएगा, सॉलिड वेस्ट। अब आता है कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट, तो ये हमारा था सोर्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। अब आता है कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट। देखिए कलेक्शन क्या है, मैनेजमेंट का एक पार्ट है। हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करते हैं और इसका ट्रांसफ़र करते हैं, कहाँ से कहाँ तक करते हैं, जहाँ पर देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, सॉलिड वेस्ट कलेक्शन इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। हम क्या बोले, सॉलिड वेस्ट का जो कलेक्शन है वो पार्ट है प्रोसेस ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। वो किसका पार्ट है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पार्ट है। इट इज ट्रांसफर, कलेक्ट करके क्या करेंगे, इट इज ट्रांसफर ऑफ सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ यूज, जहां पर वो जनरेट हुआ है, टू द डिस्पोजल पॉइंट, या इसको इसके भी लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ सोर्स टू डिस्पोजल पॉइंट, जहाँ पे उसको डिस्पोज कीजिएगा, या टू द पॉइंट ऑफ ट्रीटमेंट, या ट्रीटमेंट प्लांट के जगह पर उसको क्या करेंगे, डिस्पोज कर देंगे। तो ये कलेक्शन है। मेथड ऑफ कलेक्शन क्या है वो हम देखते हैं, किस मेथड से कलेक्ट करते हैं उसको भी देखेंगे, इसको आप नोट कीजिए। अब हम देखते हैं मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट को कैसे कलेक्ट किया जाता है इसका मेथड देखते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये कोई मेथड नहीं है, ये सब हमारे डेली के दिनचर्या लाइफ में होते रहता था। क्या होता है, सबसे पहले हम अपने होम से मतलब जो घर से कचरा निकलता है उसके छोटे से कंटेनर में रखते हैं। कोई बाल्टी रखता है या कचरा रखने वाला छोटा सा कंटेनर आता है। तो सबसे पहले घर का कचरा उस छोटे से कंटेनर में रखते हैं। अब क्या होता है, सरकारी म्यूनिसिपालिटी वाला एक छोटा सा पहले गाड़ी चलता था जो हाथ से चलाया जाता था, स्वीपर नाम होता था। उस स्वीपर पे क्या होता था, वो छोटा सा जो कंटेनर में हम रखे हुए हैं उसमें हम डाल देते थे। डेली वो स्वीपर आता था घर से, जैसे कि अभी आता है वो हाथ वाला नहीं आता, अभी एक गाड़ी आता है जो आपको सुबह सुबह जगाता है। कचरा क्या एक बोलता है कि कुछ बोलता है, गाना अभी गा रहा है ना कि कचरा आया घर से कचरा निकाल, इस तरह का। तो पहले हाथ का स्वीपर आता था, वो घर वाला जो स्मॉल कंटेनर होता उस स्वीपर में डालते थे, और वो स्वीपर क्या करता था, रोड साइड एक म्यूनिसिपल पार्टी वाला क्या करता था, मेसोनरी का एक स्ट्रक्चर बनाता था जिसमें हम उस सॉलिड वेस्ट को क्या कर देते थे, वहाँ पे हम डंप कर देते थे। तो ये हमारा कलेक्शन हुआ। कलेक्शन क्या कैसे की, तो सबसे पहले घर का कचरा हम एक छोटे से कंटेनर में, उस छोटे से कंटेनर से फिर स्वीपर पे गया, और स्वीपर वाला क्या किया, वो म्यूनिसिपल पार्टी वाला जो चैम्बर है मैसोनरी का उसमें डंप करता है। तो ये हुआ कलेक्शन। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इन इंडिया, ये भी अब तो नहीं पहले होता था, ये भी इन इंडिया द रिफ्यूज कहने का मतलब ऑल सॉलिड वेस्ट, द रिफ्यूज इज जनरली कलेक्टेड इन इंडिविजुअल हाउस इन स्मॉल कंटेनर। इंडिविजुअल हाउस में हर घर वाला ये क्या करता है, कलेक्ट करता है एक स्मॉल कंटेनर में। एंड फ्रॉम देयर मतलब इस कंटेनर से इट इज कलेक्टेड बाय स्वीपर। कौन कलेक्ट करता है कंटेनर से, स्वीपर करता है, जो कि कैसा होता है, स्मॉल हैंड ड्रिवन कार्ट होता है, जो छोटा सा हाथ से चलाने वाला गाड़ी होता है। देन डंप इनटू द मैसोनरी चैम्बर कंस्ट्रक्टेड बाय द म्यूनिसिपल। एक क्या होता है, म्यूनिसिपल मतलब नगर पालिका के द्वारा मैसोनरी का एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसमें सॉलिड वेस्ट को क्या किया जाता है, डंप किया जाता है, जो कि रोड साइड अलोंग द रोड साइड बनाया जाता है। तो ये था मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट, इसको आप नोट डाउन कीजिए। अब हम देखते हैं हजार्डस वेस्ट, ऐसा सॉलिड वेस्ट जिसके साथ कुछ केमिकल या कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज है जो ह्यूमन हेल्थ को क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है।
उसको उसमें क्या है, इलनेस पैदा कर रहा है, उसमें बीमारी पैदा कर रहा है, तो वैसा सॉलिड वेस्ट कहलाएगा हजार्डस वेस्ट। तो हजार्डस वेस्ट भी तब हार्म ज़्यादा करता है जब इस वेस्ट को हम मिस मैनेज करते हैं या मैनेज करने में हम सफल नहीं हो पाते हैं, तो ये डेथ तक, ह्यूमन लाइफ को वो मार भी सकता है। तो देखते हैं हजार्डस वेस्ट किसको कहते हैं। ये हजार्डस वेस्ट इज अ वेस्ट विथ ए केमिकल कंपोजिशन। एक हजार्डस वेस्ट ऐसा वेस्ट है जिसमें केमिकल कंपोजिशन होता है या कुछ अदर ऐसा प्रॉपर्टीज होता है दैट मेक इट कैपेबल, जिसको कैपेबल बना देता है इलनेस के लिए, डेथ का या सम अदर हार्म टू ह्यूमन लाइफ, जिसे कुछ बीमार कर देगा, कुछ बीमारी ला देगा। कब करेगा भाई? तो व्हेन मिस मैनेज और रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट, जब इसको मिस मैनेज किया जाएगा और एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया जाएगा। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हजार्डस वेस्ट। तो हजार्डस वेस्ट कहाँ कहाँ से निकल सकता है? न्यूक्लियर हजार्डस वेस्ट, लेबोरेटरी से ये वेस्ट प्रोड्यूस हो सकता है, इंडस्ट्री से हो सकता है, मेडिकल से हो सकता है, दवाई वगैरह से भी ऐसा वेस्ट आता है, हाउस होल्ड से भी हो सकता है, कंस्ट्रक्शन से भी हो सकता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट से भी हजार्डस वेस्ट आ सकता है। अब हम देखते हैं इस हजार्डस वेस्ट का क्या प्रॉपर्टीज होता है। तो अभी हम देखते हैं, पहले नोट डाउन कीजिए। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हजार्डस वेस्ट। इस हजार्डस वेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो सबसे पहला देखते हैं, ये होता है इग्निटेबिलिटी, मतलब आग लगने का क्षमता इसमें बहुत ही ज़्यादा होता है। एक सर्टेन टेम्परेचर पर इसमें आग लगने का, मतलब आग लगने का डर होता है। इसका जो फ्लैश पॉइंट होता है वो लेस देन 60 डिग्री सेल्सियस होता है। फ्लैश पॉइंट कहने का मतलब है कि 60 डिग्री सेल्सियस के कम टेम्परेचर से ही वो जलना स्टार्ट कर सकता है। मतलब देखिए, इट कैन क्रिएट फायर, ये फायर को क्रिएट कर सकता है अंडर सर्टेन टेम्परेचर, सर्टेन टेम्परेचर पे इसमें आग लग सकता है। फ्लैश पॉइंट ऑफ हजार्डस वेस्ट इज लेस देन 60 डिग्री सेल्सियस। फ्लैश पॉइंट इसका क्या है? 60 डिग्री सेल्सियस से भी कम है। रिएक्टिविटी, अब देखिए दूसरा है रिएक्टिविटी। हजार्डस वेस्ट जो होता है बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव इन नेचर होता है, वो किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, मतलब अनस्टेबल होता है। जब अनस्टेबल होता है तो वो एक्सप्लोशन का कारण बन जाता है, इसमें भी फटने का रीजन हो जाता है। हजार्डस वेस्ट आर वेरी अनस्टेबल अंडर नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन पर ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। सो इट कॉज एक्सप्लोशन, ये फटने का डर होता है, टूटने फटने का डर होता है। कोरोसिविटी, कोरोसिविटी देखिए तीसरा, तो जो पीएच वैल्यू होता है हजार्डस वेस्ट का वो 2 से 2.5 होता है, मतलब एसिडिक इन नेचर होता है। और जो भी एसिडिक इन नेचर होगा, अगर वो सीवर से जाएगा तो सीवर को क्या कर देगा? कोरोड कर देगा, कोरोजन कर देगा। जनरली पीएच वैल्यू ऑफ हजार्डस वेस्ट लाइज बिटवीन 2 से 2.5, सो इट कॉज ऑफ कोरोजन इन पाइप्स, ठीक है ना। और देखिए टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी का मतलब होता है, टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला। तो हजार्डस वेस्ट जो होता है जहरीला, मतलब पॉइजन्स इन नेचर का होता है। मैक्सिमम ऑफ हजार्डस वेस्ट आर टॉक्सिक इन नेचर, तो टॉक्सिक इन नेचर होता है। तो थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है, उसको भी डील कर लेंगे। तो आज थोड़ा रात होने वाला है, शाम हो चुका है, तो आज के लिए बस इतना ही।